दोस्तों, आईपीएल 2025 का रोमांच अब उस मोड़ पर आ गया है जहां हर मैच किसी ट्रायल नहीं, सीधा फाइनल जैसा लग रहा है। और जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल का ग्राफ ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है जैसे कोई जादूगर अपनी टोपी से हर बार नया खेल दिखा रहा हो। अब जरा नजरें डालिए 67वें मुकाबले पर, जहां आमने सामने थीं दो ऐसी टीमें जिनके नाम से स्टेडियम में आवाजें नहीं, लहरें उठती हैं। एक तरफ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस, जिनकी कप्तानी में टीम ने सीजन में ऐसा खेला जैसे हर मुकाबले में फुल चार्ज बैटरी लेकर उतर रहे हों, और दूसरी ओर वो टीम जो नाम लेते ही सीटी बजने लगती है, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन ये मुकाबला महज दो टीमों की जंग नहीं था, ये पूरा पॉइंट्स टेबल का नक्शा पलट देने वाला तांडव निकला। वही इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्ले ऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन के इस सीजन खेले गए मुकाबले के रोमांचक सफर पर एक नजर डालते हैं। चेन्नई ने अपने सीजन की शुरुआत ऐसी मारी थी जैसे कोई तूफान बिना चेतावनी के आ जाए। मुंबई को पहले ही मैच में धो डाला और सबको लगा थाला इस बार ट्रॉफी को सीधे हेलमेट में बिठाकर घर ले जाएगा। लेकिन फिर टीम की गाड़ी ऐसे रुकी कि ना पेट्रोल मिला ना पुश करने वाला। लगातार 5 हारें, और वो भी ऐसी जो किसी की भी आत्मा हिला दे। लगा जैसे चेन्नई की टीम का बैटिंग ऑर्डर पिच पर नहीं, किसी भूल भुलैया में फंस गया है। एक आध जीत से उम्मीदें जगीं, पर फिर वो हारों का सिलसिला आया जिसमें चेन्नई के बल्लेबाज रन नहीं, माफी मांगते दिखे। पर कोलकाता के खिलाफ आई एक दमदार वापसी ने फिर से शोर मचाया कि ये टीम अभी भी जिंदा है। लेकिन अगले ही मैच में राजस्थान से ठोकर खाकर फिर वहीं आ गिरे जहां से चले थे। अब बात गुजरात की करें तो शुभमन गिल की अगुवाई में ये टीम सीजन की शुरुआत में इतनी फिसली कि लगा बॉटल से हाथ छूट गया और सीधे फर्श पर गिर गया। लेकिन फिर जब कप्तान ने मोमेंटम की गाड़ी को चालू किया तो पूरा डगमगाता स्क्वाड एक्सप्रेस बन गया। मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और राजस्थान को लाइन में खड़ा करके बारी बारी पीटा और एकदम टॉप 4 की लाइन में आ खड़े हुए। लेकिन आईपीएल है जनाब, यहाँ हर चढ़ाई के बाद ढलान मिलता ही है। लखनऊ से मिली हार ने ब्रेक मारा, लेकिन फिर दिल्ली और कोलकाता पर किए प्रहार ने बता दिया कि गुजरात की टीम स्क्रिप्ट भूलती नहीं, सीधा नया ड्राफ्ट लेकर आती है। फिर भले ही राजस्थान ने फिर से कान खींचा हो, लेकिन उसके बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली पर जो गुस्सा उतारा गया, उसने दिखा दिया कि ये टीम अगर आउट ऑफ फॉर्म जाती है तो वापसी सुपर से भी ऊपर करती है। लेकिन फिर लखनऊ ने फिर वही पुराना जख्म ताजा कर दिया। अब इस रविवार के सुपरहिट शो में जब चेन्नई और गुजरात टकराए तो नतीजा सिर्फ एक टीम की जीत नहीं था, बल्कि पॉइंट्स टेबल की पूरी दीवार हिल गई। इस एक मैच ने ऐसे बदलाव ला दिए जैसे किसी ने पजल को तोड़कर दोबारा नया चेहरा बना दिया हो। चेन्नई और गुजरात की पोजीशन तो बदली ही, लेकिन इस जंग ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जैसी टीम को सीधा झटका दे मारा, जैसे किसी ने प्लेऑफ की टिकट हाथ से छीन ली हो। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जैसी टीमें तो जैसे ख्वाब देख रही थीं और अचानक पता चला कि दरवाजा खुल गया है, जैसे कोई चुपके से प्लेऑफ वाली खिड़की खोल गया हो। कुल मिलाकर इस एक मुकाबले ने दिखा दिया कि आईपीएल 2025 अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर जीत से कोई टीम ऊपर जाती है तो हर हार किसी की कहानी का क्लाइमैक्स लिख देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुजरात टाइटन बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 3 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो प्ले ऑफ में अपनी जगह 100% बना चुकी है, तो वहीं पर वो 6 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद
सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की तस्वीर को पलटकर सबसे नीचे देखें तो वहां एक नाम चमकता नहीं बल्कि बुझा बुझा सा टिमटिमाता है, और वो नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। वही टीम जिसका नाम सुनते ही पहले दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थीं। अब हालत ये है कि सामने वाली टीमों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चलो, आज का खेल हल्का है। एक जमाना था जब मैदान पर पीली जर्सी उतरती थी तो विरोधी टीमों की नजरें तक झुक जाती थीं। लेकिन अब वो ही जर्सी सबके लिए बोनस बॉल बन चुकी है। टूर्नामेंट की शुरुआत में 3 जीत निकालकर लगा था कि शायद पुराना जोश वापस आ गया है, लेकिन वो जोश भी ऐसा निकला जैसे सर्दी में अलार्म बजने पर उठने की कोशिश। आंख खुली पर बदन फिर से रजाई में घुस गया। जैसे जैसे मैच बढ़े वैसे वैसे चेन्नई का खेल ढलान पकड़ता चला गया। बल्लेबाजों की हालत ऐसी रही जैसे किसी सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश। हर बार डोल घुमाया लेकिन मिला खाली रस्सी का झुनझुना। गेंदबाजों ने गेंदें फेंकी जरूर, पर वो गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए कोई खजाना बन गईं, जिसे जहां से जो पसंद आया उठा कर ले गया। बैंगलोर ने इनकी हालत ऐसी कर दी जैसे दीवार पर टंगे कैलेंडर से तारीखें फाड़ दी गई हों। एक के बाद एक विकेट उखड़ते चले गए। पंजाब, दिल्ली, कोलकाता, सबने इस टीम को ऐसा पीटा जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना पलटते वक्त गलती से फाड़ दिया हो और फिर वापस जोड़ने की कोशिश भी न की हो। पूरे टूर्नामेंट में 14 मुकाबले खेलकर चेन्नई सिर्फ 4 बार जीत पाई है, और वो भी जीतें ऐसी कि लगा किसी ने दया करके जीत थाली में परोस दी हो। बाकी 10 मैचों में हार ऐसी मिली जैसे किस्मत ने ताश के पत्ते फेंक दिए हों। हर बार उल्टा ही निकला। नेट रन रेट का जो हाल है वो पूछिए मत, सीधा 1.30, यानी खुदाई इतनी गहरी कि अब ऊपर देखो तो आसमान भी छोटा लगने लगे। कुल जमा 8 अंक लेकर चेन्नई इस सीजन में वहीं खड़ी है जहां से आगे सिर्फ अलविदा की आवाज आती है। अब चाहे कितनी भी जोड़ घटाव कर लो, इस गणना में प्ले ऑफ का कोई रास्ता नहीं निकलता, क्योंकि बाकी टीमें तो दौड़ में हैं, लेकिन चेन्नई का पहिया वहीं थमा पड़ा है, शून्य की गोद में। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। एक जमाना था जब इस टीम की चाल देखकर लगता था कि बालू की रेत पर नहीं, सीधा आसमान के नीचे बिजली दौड़ रही हो। कप्तान संजू सैमसन की अगुवाई में जब इस टीम ने शुरुआती कुछ मैचों में चेन्नई को उठाकर पटक दिया और पंजाब को 4 कोनों में फैला दिया, तो लगा था कि इस बार तो ये टीम अपने नाम के रॉयल रंग को इतिहास में दर्ज करवाकर ही मानेगी। सैमसन का बल्ला ऐसा गरजा कि मानो लकड़ी नहीं, कोई जलता हुआ शोला हाथ में उठा लिया हो। लेकिन फिर एक ऐसा झटका लगा जो किसी एक हार से नहीं, आत्मा की पूरी बुनियाद हिला गया। दिल्ली से मिली मार ने न सिर्फ 2 अंक छीने बल्कि टीम का भरोसा भी जेब में रखकर चलता बना। उसके बाद राजस्थान की टीम जब भी मैदान में उतरी तो सिर्फ नाम की गूंज सुनाई दी। खेल तो जैसे परछाई बनकर दूर चला गया। बैंगलोर ने ऐसी धुलाई की जैसे पुरानी झाड़ू से धूल भरा कमरा साफ किया जा रहा हो, और लखनऊ ने ऐसी पिटाई की जैसे चप्पल की बरसात हो रही हो। हर ओवर में नया निशान। गुजरात के सामने पूरी टीम ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कोई पहली बार बैट पकड़ रहा हो, और मुंबई ने तो जैसे सीने में लगी आखिरी उम्मीद को भी निकाल कर रख दिया। हर कोशिश नाकाम, हर गेंद भारी। कोलकाता ने जमीन खिसकाई और पूरी टीम ऐसे लुढ़की जैसे कोई कच्ची ईंट की दीवार बारिश में बह गई हो। बीच में चेन्नई पर जो एक जीत मिली वो वैसी थी जैसे कोई पुराना रेडियो अचानक चालू हो जाए। आवाज तो आए पर शब्द समझ ना आए। पंजाब ने फिर से पानी फेर दिया, और इस बार ऐसा धोया जैसे किसी मैली कमीज को पत्थर पर पटक पटक कर छेड़ों को और गहरा कर दिया गया हो। कुल मिलाकर 14 मुकाबले खेले, जिनमें से केवल 4 जीत सकी राजस्थान, वो भी ऐसी जीतें जिनमें ना रंग था ना रस, बस अंक जुड़ गए और कहानी चलती रही। 10 हारों ने जमीन इतनी नीचे कर दी कि अब हर मैच में सिर ऊंचा करने के लिए भी गर्दन को मेहनत करनी पड़ रही है। पूरे टूर्नामेंट से 8 अंक लेकर ये टीम 9वें पायदान पर पड़ी है, और नेट रन रेट भी -0.549 तक फिसल चुका है। यानी जो बचे हुए समीकरण थे वो भी अब गिनती तक ही सिमट गए हैं। प्ले ऑफ की दौड़ में अब ना जीत के मौके हैं, ना कोई जोड़ घटाव का रास्ता, और उम्मीदें भी वैसे बिखर चुकी हैं जैसे टूटे हुए कांच को कोई फिर से जोड़े। हर कोशिश में एक और चुभन मिलती है। अब बस फैंस पुराने दिनों की तस्वीरों में मुस्कान ढूंढते हैं और सोचते हैं, शुरुआत देखी थी तो लगा था कुछ खास पक रहा है, लेकिन जब बर्तन खोला
तो सिर्फ धुआं निकला। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। सनराइजर्स हैदराबाद नाम सुनते ही जो तस्वीर दिमाग में उभरती है वो है एक तेज चमकता सूरज जो पूरे मैदान को रोशन कर दे। लेकिन इस बार की कहानी कुछ ऐसी रही जैसे बादलों ने सूरज को इस तरह ढक लिया कि रोशनी की जगह परछाई फैल गई। कप्तान पेट कमिंस जब इस टीम के मुखिया बने तो शुरुआत में टीम ने ऐसा रंग जमाया कि लगा मैदान पर कोई त्योहार उतर आया हो। राजस्थान को एक तरफ से दबोचा, पंजाब को पलटकर पटक दिया और शुरुआती कुछ मुकाबलों में गेंदबाजी ऐसी टिकी हुई कि बल्लेबाजों की सांसें अटक गईं। बल्लेबाजी ने भी ऐसा बहाव दिखाया कि लगा जैसे हर रन नदी की धारा में खुद तैरता चला आ रहा है। लेकिन फिर जैसे ही टीम मुंबई से भिड़ी, पूरा ताना बाना ऐसा उलझा कि समझ ही नहीं आया कहां से सुलझाए। एक हार के बाद जो हारों की कतार लगी वो कुछ वैसी रही जैसे किसी शादी में जलेबी के नीचे से रबड़ी फिसलती जाए। दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर और गुजरात ने मिलकर इस टीम के जोश को ठंडे पानी में डुबो दिया। कभी फील्डिंग में गेंद हाथ से ऐसे छूटी जैसे कोई गर्म लोहे को छूकर पीछे हट जाए, तो कभी रन बनाते वक्त खिलाड़ी ऐसे टकराए जैसे दो भटके मुसाफिर रास्ता पूछते पूछते आपस में भिड़ जाए। कप्तान कमिंस का चेहरा हर बार ऊपर देखकर यही पूछता नजर आया, अब क्या बचा है। चेन्नई से मिली जीत ने जरा राहत दी, फिर दिल्ली को भी धराशायी किया, लेकिन तभी बारिश ने राजस्थान के साथ टकराव को बीच रास्ते से बहा दिया। ऐसा लगा जैसे कहानी का सबसे मजेदार पन्ना ही फट गया हो। फिर एक बार टीम ने हिम्मत दिखाई और राजस्थान व बेंगलोर को धूल छटाकर सबको जताया कि सांसें अभी बाकी हैं। इस पूरी यात्रा में टीम ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, 5 बार जीत दर्ज की, 7 बार हार मिली और एक मुकाबला बिना नतीजे के रह गया। अब आखिरी मैच बाकी है, लेकिन चाहे उसमें जीत मिले या हार, इस टीम का सफर अब किसी मोड़ पर जाकर नहीं रुकेगा, क्योंकि कुल अंक हो सकते हैं केवल 13, जो प्ले ऑफ के दरवाजे की चाबी तो क्या, उसका ताला भी नहीं छू सकते। ऊपर से नेट रन रेट 0.737 की ऐसी खाई में गिरा है जहां से अब निकलने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बची। अब हैदराबाद उस बच्चे की तरह हो गया है जो खुद तो मिठाई नहीं खा सका, लेकिन दूसरों की मिठाई गिराकर अपना मन हल्का कर रहा है। अब मकसद सिर्फ एक है, खुद की थाली भले खाली हो, लेकिन दूसरे की थाली में खलबली मचाकर ही मैदान छोड़ा जाएगा। यह टीम अब खतरनाक नहीं, खलल बन चुकी है, जो अब किसी की राह सीधी नहीं चलने देगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी टीम जिसका सफर इस बार ऐसा रहा जैसे किसी ने मिट्टी का घड़ा लेकर पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई शुरू की हो। कभी पानी छलक गया, कभी घड़ा लुढ़क गया, लेकिन हिम्मत फिर भी नहीं छूटी। ऋषभ पंत की कप्तानी में जब इस टीम ने मैदान में कदम रखा तो शुरुआती मुकाबलों में खेल कुछ ऐसा दिखा कि लगा जैसे कोई बांसुरी पर तान छेड़ रहा हो। हैदराबाद को धूल चटाई, गुजरात को चुप कराकर एक कोना पकड़ा दिया और मुंबई को ऐसा धोया कि जैसे लंबे समय से धूप में सूखते चादर को झटक दिया। उस वक्त पंत की कप्तानी में वो चमक दिखी जो किसी पुराने सिक्के को रगड़कर मिलती है। दिमाग तेज, फैसले सटीक और इरादे बिल्कुल कटार की तरह धारदार। मगर फिर जैसे ही पंजाब से पहला झटका लगा, टीम की रफ्तार ऐसे डगमगाई कि हर अगली राह पर जैसे चप्पल उल्टी पड़ती गई। कोलकाता और चेन्नई ने मैदान पर ऐसा घुमाया जैसे किसी ने नाचते वक्त ढोल की थाप ही बदल दी हो। बल्लेबाजी ऐसी बिखरी जैसे कोई बोरा फट जाए और गेंदबाजी तो बस नाम की रह गई। विपक्षी टीमें रन नहीं बना रही थीं, मैदान से माल समेट रही थीं। राजस्थान के खिलाफ जो जीत मिली वो भी कुछ वैसी थी जैसे किसी कांटे पर रूमाल टांग दिया जाए। आराम का नहीं, बस इत्मीनान का एहसास। इसके बाद दिल्ली, मुंबई और पंजाब ने एक के बाद एक ऐसा घाव दिया कि टीम की हड्डियां तक जवाब देने लगीं। लेकिन लखनऊ की खासियत यही रही कि टूटा नहीं, बस थोड़ा झुका। और फिर जैसे ही मौके ने दरवाजा खटखटाया, गुजरात को ऐसा झटका दिया कि उनके फैसले तक डगमगाने लगे। पर कहानी यही नहीं थमी। हैदराबाद के खिलाफ फिर से ठोकर खा बैठा लखनऊ और चेहरों पर मायूसी कुछ यूं फैल गई जैसे किसी मेले में गुब्बारा फूट जाए। अब तक कुल 13 मुकाबले निपटा चुका है ये दल, जिसमें 6 जीत के 7 हार का झोला भी टांग रखा है और पॉइंट्स की झोली में है 12 अंक। अब आखिरी मुकाबला बाकी है जिसमें अगर जीत मिल भी जाए तो भी 14 अंकों से आगे नहीं बढ़ सकता ये कारवां। और 0.337 का जो आंकड़ा है वो इस टीम को नीचे से पकड़कर ऊपर जाने ही नहीं दे रहा। यानी साफ है कि अब लखनऊ की किस्मत का रास्ता बंद हो चुका है। कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, अब सिर्फ औरों की छत पर पत्थर फेंकने का इरादा है। अब ये टीम खुद की मंजिल नहीं ढूंढ रही, बल्कि दूसरों की साइकिल में लकड़ी फंसाने निकली है। जो आगे बढ़ रहा है उसका संतुलन बिगाड़ना है, जो उड़ने को तैयार है
उसकी पतंग काटनी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में छठ में पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। कोलकाता नाइट राइडर्स नाम में राइडर जरूर है, लेकिन इस बार की सवारी ऐसी रही जैसे कोई ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बिना झटकों के उम्मीद लगाए बैठा हो। कप्तानी की कमान थामी अजिंक्य रहाणे ने, जिनका ठहराव देख के लग रहा था जैसे सोच विचार में कोई कमी नहीं। लेकिन शुरुआत के 4 मैचों में टीम ने ऐसा खेल दिखाया जैसे पिच पर खिलाड़ी नहीं, सोच में डूबे शायर उतर आए हों। बल्ला चला नहीं और गेंद पकड़ने वालों ने तो जैसे हाथ जेब में डाल रखे हों। मुकाबले होते रहे, लेकिन जीत की तलाश में कोलकाता की टीम ऐसी भटकी जैसे किसी ने नक्शा उल्टा पकड़ लिया हो। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब इस टीम ने सबको चौंका दिया। राजस्थान को 2 बार ऐसा लपेटा कि वो अपनी परछाई से भी डरने लगे। चेन्नई को पकड़ के झूले पर बिठा दिया और हैदराबाद की तो सांस ही रोक दी। अचानक ये टीम वैसी लगने लगी जैसे किसी गुमसुम बच्चे ने क्लास में अचानक पहला जवाब दे दिया हो। लेकिन जैसे ही थोड़ा विश्वास जागा, वैसे ही हारों की बर्फीली हवा ने झट से ठंडा कर दिया। लखनऊ ने जमीन दिखा दी, गुजरात ने नजारा साफ कर दिया और पंजाब ने तो हाल ये कर दिया कि जैसे दिलासा देने वाला भी हाथ खींच ले। ऊपर से 2 मुकाबले ऐसे बहे कि न हार मिली न जीत, बस मन का बस्ता और भारी हो गया। फिर भी दिल्ली को हराकर थोड़ा चैन मिला। राजस्थान को तीसरी बार पछाड़कर उम्मीद की डोरी और मजबूत की। लेकिन चेन्नई और बैंगलोर ने फिर ऐसा पटका कि जैसे आसमान पर चढ़ती पतंग को अचानक किसी ने काट दिया हो। गेंदबाजी की धार ऐसी कुंद हुई कि बल्लेबाजों को खुद ही विकेट तोड़ने का मन कर गया। और फील्डिंग जैसे गेंद पकड़ने के बदले हवा से दोस्ती निभाई जा रही हो। अब तक 13 मुकाबले खेलकर 5 जीते, 6 हारे, 1 अधूरा छोड़ा और 1 में नतीजा नहीं निकला। मतलब कुल 12 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस 0.193 का थोड़ा सा सहारा जरूर है। लेकिन ये सहारा ऐसा है जो खड़ा नहीं कर सकता, बस दिलासा दे सकता है। आखिरी मैच में जीत मिल भी जाए तो अंक सिर्फ 14 होंगे, जो इतने हैं कि खिड़की खोल दें, लेकिन रास्ता नहीं दिखाते, क्योंकि दरवाजा अब किसी और की मर्जी से खुलेगा। कोलकाता की ये टीम अब ऐसी चौराहे पर खड़ी है जहां मंजिल दूर नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की लकीर अब अपने कदमों से नहीं दूसरों की चाल से खींचेगी। रहाणे की टोली अब अपनी किस्मत नहीं लिख रही, बस बैठकर देख रही है कि कहीं कोई पन्ना फटे तो उसमें से एक मौका गिर पड़े। बस उस एक मौके के लिए हथेलियां पसार कर खड़े हैं और नजरें उस घड़ी पर टिकी हैं जहां खेल कोई और रहा है, लेकिन असर इन पर पड़ना है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स की इस बार की कहानी ऐसी रही जैसे कोई शांत स्वभाव का इंसान बगैर तामझाम के उठे, जूते पहनकर सीधे खेत में जुट जाए। ना किसी को बताने की जरूरत, ना दिखाने की चाहत। अक्षर पटेल की अगुवाई में ये टीम ऐसी लगी जैसे जिसे सिर्फ काम करना आता है, शोर मचाना नहीं। शुरुआत में मुंबई से जरूर ऐसा झटका लगा कि लगा गाड़ी छूट गई, लेकिन इसके बाद दिल्ली ने एक एक कदम सोच समझ कर रखा, जैसे हर चाल के पीछे कोई गहरा हिसाब हो। लखनऊ को ऐसे घुमाया जैसे कोई जादूगर ताश के पत्तों से खेल रहा हो। हैदराबाद को इतना संभल संभल कर हराया कि उन्हें समझ ही नहीं आया हार कैसे मिली। और पंजाब के सामने तो ऐसी पकड़ बनाई कि उधर के बल्लेबाजों ने रन नहीं, सांसें गिनी। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी खामोशी। जब बाकी टीमें एक एक जीत पर ढोल बजा रही थीं, तब दिल्ली वाले ऐसे वापस लौटते जैसे बैंक से पासबुक अपडेट करवा के आ रहे हों। न चेहरे पर कोई अलग भाव, न बाहर कोई बयान, बस अगला मैच कब है उसी की तैयारी। लेकिन खेल जब करवट बदलता है तो चुप रहने वालों को भी आवाज देनी पड़ती है। कोलकाता के सामने फिसले बैंगलोर ने तो ऐसे बांध दिया जैसे हवा को बोतल में कैद कर दिया हो, और गुजरात से मुकाबले में तो हाल ऐसा हुआ कि जैसे कोई दीपक टिमटिमाता टिमटिमाता बुझ गया। ऊपर से बारिश ने भी मजाक कर दिया। हैदराबाद वाला मैच बीच में ही धुल गया जैसे किसी ने किताब का आखिरी पन्ना फाड़ दिया हो। कुल मिलाकर 14 मुकाबलों में दिल्ली ने 7 जीत अपने नाम की, 6 में हार देखी और एक अधूरा मुकाबला भी साथ लाया। मतलब कुल 15 अंक की थैली लेकर अब 5वें पायदान पर बैठी है और नेट रन रेट -0.011 की छांव तले अपने सफर को देख रही है। लेकिन इस बार इस टोली का सफर वहीं थम गया है जहां उम्मीद की रेखा खींच दी गई है, क्योंकि बाकी टीमों की बढ़त और समीकरण ऐसे हैं कि दिल्ली के लिए अब आगे कोई दरवाजा नहीं खुलने वाला। ये टीम अब एक ऐसे मोड़ पर रुकी है जहां मेहनत का पूरा लेखा जोखा है, लेकिन इनाम की खाली झोली लिए बैठे हैं और चेहरे पर वही शांत मुस्कान है जैसे कोई किसान फसल न आने पर भी कह दे कोई बात नहीं,
अगली बार सही। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। मुंबई इंडियंस की इस बार की यात्रा ऐसी रही जैसे कोई बेपरवाह सा इंसान अचानक उठकर अपनी चप्पल ठीक करता है, कुर्ता झाड़ता है और कहता है अब बस बहुत आराम हो गया, अब चलो कुछ कर दिखाएं। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में इस टीम ने सीजन की शुरुआत कुछ ऐसे की जैसे नींद खुली तो सब सामने धुंधला धुंधला सा था। पहले 5 मुकाबलों में 4 हार मिली और चेहरे पर एक सवाल था, क्या यही वो मुंबई है जो नाम से ही सामने वालों की चाल बिगाड़ देती थी? लेकिन तभी इस टीम ने अपनी आंखें पूरी खोल लीं और मैदान पर उतरकर ऐसा रवैया अपनाया कि हर गेंद, हर रन और हर विकेट पर एक ही बात दिखी, अब ये टीम सिर्फ खेलने नहीं, हिसाब बराबर करने आई है। सूर्य कुमार यादव की वापसी ने जैसे टीम को बिजली की नई तार से जोड़ दिया और उनकी हर पारी ऐसी रही जैसे कोई बिना बोले सब कुछ कह दे। रोहित शर्मा का बल्ला बिना शोर के बोलता रहा और खुद हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की कमान कुछ ऐसे संभाली जैसे कोई अपने ही अंदर से नया इंसान निकाल ले। गेंदबाजी की बागडोर संभाले जसप्रीत बुमराह ने तो विरोधियों के हौसले को ऐसे जकड़ा जैसे कोई अनदेखा हाथ गर्दन पर आ टिके। ना आवाज, ना डर की चेतावनी, बस सीधा असर। दिल्ली को जकड़ा, बेंगलोर को तो ऐसा चौंकाया कि वो संभलने से पहले ही आउट हो गए। राजस्थान को इतना थकाया कि उन्होंने रन नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम संभालना शुरू कर दिया और लखनऊ को तो ऐसी हवा में उड़ा दिया कि वो खुद ही मैदान पर गुम हो गए। चेन्नई और हैदराबाद ने कोशिश जरूर की लेकिन मुंबई की गेंद और बल्ला दोनों ने उन्हें सिर्फ दर्शक बनाकर छोड़ा। अब ये टोली 13 मुकाबलों में 8 जीत के साथ 16 अंकों की थैली संभाले चौथे पायदान पर ऐसे बैठी है जैसे कोई शिकारी जमीन से कान लगाकर हर हरकत सुन रहा हो। और उसका नेट रन रेट है +1.292 जो इतना तीखा है कि बाकियों की उम्मीदें चुभने लगी हैं। अब एक मुकाबला बाकी है पर प्ले ऑफ का टिकट इनके नाम पहले ही हो चुका है। अब बात बस ये है कि ये अगली टीम को मैदान में बिठाएंगे या सीधे बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हार्दिक की ये टोली अब हर मुकाबले में यही कह रही है, हमसे मत पूछो खेल क्या होता है, बस देखो और समझो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एक ऐसा नाम जो मैदान पर आते ही हवा में हलचल मचा देता है और विपक्षी टीमों के माथे पर चिंता की लकीरें यूं खींच जाती हैं जैसे किसी ने खड़िया से बोर्ड पर हिसाब लिखा हो। रजत पाटीदार की अगुवाई में ये टोली इस बार ऐसे खेल रही है जैसे हर गेंद पर पुरानी बदनामी की धूल झाड़नी है और हर जीत से अपनी नई पहचान बनानी है। शुरुआत में इस टीम का चेहरा थोड़ा शांत था जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हो, लेकिन मैदान में उतरते ही इनका खेल ऐसा फूटा कि विरोधियों की रणनीतियां चटखारे नहीं अफसोस में बदलने लगी। चेन्नई के खिलाफ पहले ही मुकाबले में बल्लों की बरसात और गेंदों की मार से जो शुरुआत हुई उसने बता दिया कि इस बार ये टोली ना तो पीछा करेगी ना ही पीछा छोड़ाएगी बल्कि सामने आकर आंखों में आंखें डालकर खेलेगी। मुंबई को इसने ऐसे कसा जैसे कोई पुरानी किताब से धूल हटाकर असलियत दिखा दे और राजस्थान, पंजाब, कोलकाता, हैदराबाद इन सब के खिलाफ इस टीम ने ऐसा खेल दिखाया जैसे लंबे समय से दबी कोई बात अब चीख कर बाहर आ रही हो। मैदान पर हर रन, हर कैच, हर विकेट से ये जताया कि अब ये टीम बीते दिनों की शिकार नहीं बल्कि आने वाले दिनों की चुनौती बन चुकी है। हाँ, हैदराबाद से हुई ताजा हार थोड़ी चुभी जरूर लेकिन उससे इस टीम की धार में कोई कमी नहीं आई बल्कि अब तो वो और तेज नजर आने लगी है। अब 13 मुकाबलों में 8 जीत और एक बेनतीजा नतीजे के साथ इनके पास हैं पूरे 17 अंक और तीसरे पायदान पर इनका डेरा कुछ ऐसा टिका है जैसे कोई अनुभवी शिकारी जमीन पर हर कदम फूंक फूंक कर रखता हो। नेट रन रेट +0.255 भले ज्यादा चौंकाता ना हो लेकिन इतना तो जरूर है कि सामने वाले को पता चलता है कि इनसे टकराने का मतलब है अपने संयम की आखिरी हद तक जाना। अब एक ही मुकाबला बाकी है और अगर वो भी जीत लिया तो ये टोली सीधे उस मोड़ पर पहुंचेगी जहां से फिनिश लाइन दिखाई देने लगती है। ये टीम न जोर जोर से बोली न ढोल पीटा, बस हर मुकाबले में ऐसा खेल दिखाया कि अब ट्रॉफी खुद पूछ रही है कहां चले मालिक। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में इस बार किंग्स 11 पंजाब ने ऐसा खेल रच दिया है कि पूरा टूर्नामेंट जैसे इनकी चालों के आगे थमा हुआ नजर आता है। ये वो टीम है जो मैदान में ऐसे उतरी जैसे चुपचाप कोई जादूगर अपने हुनर की थैली खोल रहा हो और फिर एक एक कर वो खेल दिखाए कि सामने वाली टीमें अपना दिमाग खुजाती रह गईं कि आखिर हुआ क्या। श्रेयस खुद वैसे शांत रहते हैं जैसे कोई पानी में डूबा हुआ पत्थर
मगर जब बल्ला उठता है या फील्डिंग जमती है तो ऐसा लगता है जैसे हर कोना इनके इशारे पर चल रहा हो। गुजरात के हौसले को उन्होंने ऐसे समेटा जैसे किसी ने किसी की पगड़ी हवा में उड़ा दी हो और पकड़ी ही न जाए। लखनऊ को इसने ऐसे घेरा कि वो अपनी गलती को खुद गिनते रह गए, और बेंगलोर जैसी आग उगलती टीम को इसने ऐसे बुझाया जैसे किसी ने बिना बोले ही दीपक की बाती काट दी हो। चेन्नई, राजस्थान, हैदराबाद, इन सबको पंजाब ने एक ऐसा तमाचा मारा जिसकी गूंज अभी तक उनकी रणनीतियों में सुनाई देती है। और दिल्ली कोलकाता को तो ऐसे धकेला जैसे कोई बूढ़ा कहे, बेटा हटो, अब मैं दिखाता हूं। पूरे सीजन में इस टीम ने न नारे लगाए न घमंड दिखाया, बस एक एक मैच में ऐसा असर छोड़ा कि हारने वाली टीम को खुद समझ न आए कि गलती कहां हुई। 13 मुकाबलों में 8 बार जीत की चादर ओढ़ी, एक बारिश से धुल गया और बाकी में भी ऐसी टक्कर दी कि विरोधी चैन से न बैठ सके। कुल जमा 17 अंक लेकर ये टीम अब दूसरे पायदान पर बैठी है, ऐसे जैसे अपने लिए ये जगह पहले से बुक करवा रखी हो। और उनका नेट रन रेट +0.327 ये साबित करता है कि जीत इनके लिए सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि कला है। हर रन में सजगता, हर विकेट में संकल्प और हर मैच में वो धार जो सीधे विपक्षी के इरादों को चीर दे। अब सिर्फ एक मुकाबला बाकी है और उसमें अगर फिर से जीत दर्ज हो गई तो यह टोली सीधे उन गिने चुने रास्तों पर पहुंचेगी जहां से असली मुकाबले की तैयारी होती है। किंग्स 11 पंजाब इस बार मैदान पर ऐसे उतरी है जैसे कोई शिल्पकार अपनी छेनी हथौड़ी लेकर बैठा हो, ना ज्यादा बोले ना दिखावे करे, बस हर चोट सही जगह, हर वार पूरे निशाने पर। और नतीजा ये कि अब बाकी टीमें इन्हें देखकर सोच रही हैं अब इनसे कैसे निपटा जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 ही पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 के इस पूरे समर की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक दस्तक की बात करें तो उस पहले नंबर पर एक ऐसी टोली बैठी है जो किसी शोर शराबे से नहीं बल्कि अपने खेल की धार से सबका रास्ता काट रही है। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात की टोली जो अब तक मैदान पर ऐसे उतरी है जैसे कोई चुपचाप सुलगता हुआ अंगार जो जिस ओर लुढ़का वहां बाकी टीमें राख बनती चली गईं। शुरुआत से ही इस टीम ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई प्रचार नहीं किया, बस हर मैच में ऐसे उतरती गई जैसे कोई जानता ही नहीं कि ये सामने वाले के पैरों के नीचे की जमीन कब खिसका देगी। शुभमन की कप्तानी को शब्दों में बांधना बेईमानी होगी। वो तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ इशारे करते हैं और पूरी टीम समझ जाती है कि अगला शिकार कौन है। दिल्ली के बल्लेबाजों को उन्होंने ऐसे तोड़ा जैसे किसी ने पुराने बर्तन की मिट्टी झाड़ दी हो। मुंबई की अकड़ को ऐसे खोला जैसे कोई सील लगी बोतल को एक झटके में उधेड़ दे। बैंगलोर की रन मशीन को जंग लगा दी और चेन्नई के अनुभव को ऐसे धो डाला जैसे किसी पुराने बही खाते की स्याही पानी में बहा दी हो। हर चौका यहां थप्पड़ जैसा लगता है, हर छक्का जैसे सामने वाले के इरादों पर हथौड़ा मार दिया गया हो। गेंदबाजों का हाल ऐसा हो जाता है जैसे कोई नमक के ढेर पर पसीना बहा रहा हो। एक एक ओवर में उनकी हिम्मत घुलती चली जाती है। गुजरात के खिलाड़ी न हड़बड़ाते हैं न गड़बड़ाते हैं, बस हर मैच में ऐसे उतरते हैं जैसे ये तय करने आए हों कि आज किसकी नींव हिलानी है। 13 मुकाबले हो चुके हैं और 10 बार तो इन्होंने जीत का ऐसा झंडा गाड़ा है कि बाकी टीमें सिर्फ दूर से देखती रह गईं। एक मैच में बरसात ने खलल डाली और 2 में गलती हुई, लेकिन फिर भी कुल 17 अंक लेकर ये टीम अब अंक तालिका की सबसे ऊंची मीनार पर ऐसे खड़ी है जैसे ये जगह इनकी ही बनाई हुई हो। 0.62 का नेट रन रेट देखकर बाकी टीमें अब कैलकुलेटर नहीं, धूप में अपना माथा ठोक रही हैं कि ये इतने रन मार कहां से रहे हैं। प्लेऑफ में तो ये पहले ही ऐसे गुस्से हैं जैसे कोई बिना दस्तक दिए किसी महफिल में अपने लिए सबसे ऊंची कुर्सी खींच ले। अब बस एक मुकाबला बाकी है और वो हार भी जाएं तो बाकी टीमों का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गुजरात अब वो नाम बन चुका है जिससे भिड़ने के लिए टीमों को रणनीति नहीं साहस चाहिए। क्रिकेट इनकी उंगलियों पर नहीं, अब तो सीने में धड़कता है। और जब भी ये मैदान में उतरते हैं सामने वाला खुद को मैदान पर नहीं किसी लाचार मोहरे की तरह महसूस करता है, क्योंकि गुजरात अब खेल नहीं रही, खेल को ही अपने नाम से लिख रही है। तो जनाब, रविवार की शाम जैसे ही चेन्नई और गुजरात की टक्कर खत्म हुई, ऐसा लगा मानो क्रिकेट का शतरंज अचानक लाइव हो गया हो। घड़ी की टिक टिक नहीं, अब हर चाल धमाके के साथ चल रही थी। गुजरात टाइटंस जो अब तक खेल के कोने में बैठे बिशप जैसे लग रहे थे, चुपचाप गहरी निगाहें और बिना शोर, वो एक झटके में क्वीन की चाल चल बैठे। ऐसी आड़ी तिरछी चालें कि सामने खड़ी हर टीम अपने मोहरे समेटने में लग गई। मैदान पर उन्होंने ऐसा खेला कि बाकी टीमें तो जैसे प्यादे बनकर रह गईं, जिन्हें समझ नहीं आया कि राजा को कैसे बचाएं
और खुद किधर भागे। और भाई अंक तालिका की जो बिसात बिछी थी, अब उसमें कोई भी सीधा रास्ता नहीं बचा। सीढ़ी नहीं है, लिफ्ट नहीं है, बस एक ही तरीका है ऊपर चढ़ने का। गुजरात से टकराओ और खुद को जलाओ। अब बैंगलोर की टोली को देखो, वो तो सीधे घोड़े जैसी चाल चल रही है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, और जिस मोहरे पर पहुंची उसे ऐसे उड़ा दिया जैसे उस पर लिखा हो गए काम से। चेन्नई बेचारे अपने राजा को बचाते बचाते इतने थक गए कि अब लग रहा है वो खुद भी कह दे, भाई छोड़ो, अब राजा रहना ही नहीं। राजस्थान की गाड़ी तो शुरुआत में ऐसी भागी जैसे हाथ में 2 ऊंट हों, लेकिन अब वो ऊंट नहीं, चाय के कप में डूबती बिस्किट लग रहे हैं जो खुद को ही संभाल नहीं पा रहे। कोलकाता अभी भी बोर्ड पर बना है, लेकिन हर चाल पर बैंगलोर की रानी उसकी बुनियाद को टकरा रही है। अब मामला सिर्फ बचे रहने का है, जीतने का नहीं। मुंबई वालों ने तो जैसे टेबल पर अपना राजा सलीके से बैठा दिया है और खुद कुर्सी खींच कर बोले हैं, अब खेलो तुम सब, हम तो आखिरी चाल पर ही उठेंगे। पंजाब वहीं पुरानी प्यादा बनकर रह गया है, जिसे कोई प्रमोट नहीं करता, न कोई बचाता है। बस उम्मीद है कि शायद आखिरी लाइन तक पहुंच जाए तो रानी बन जाए। और भाई लखनऊ और दिल्ली, अरे वो तो जैसे बोर्ड के किनारे पर खड़े 2 उलझे प्यादे हैं जो एक दूसरे की तरफ देखकर सोच रहे हैं चलें या पीछे हटें। और इसी ऊहापोह में दोनों वहीं के वहीं फंसे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इस बार इस खेल की आखिरी चाल कौन चलेगा? किसके पास वो चाल होगी जो शाह और मात एक ही झटके में दे देगी? ट्रॉफी इस बार किसी की जेब में नहीं, ये तो बस उसी को मिलेगी जो राजा की हिफाजत करते हुए खुद वजीर बनकर चौंकेगा नहीं, चौंकाएगा। मैदान अब शतरंज की बिसात है, खिलाड़ी मोहरे हैं और वक्त की सुई अब सिर्फ एक ही बात कह रही है, जो भी जीतेगा वो नहीं बोलेगा मैच जीता है, वो बोलेगा शतरंज की आखिरी चाल मैंने चली थी और पूरी महफिल को मोहरा बना दिया।